हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पैराडॉक्स बीएसीबी में। मैं शशिकांत आज आपके लिए लेकर आए फ्रेंड्स एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखें तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको 100% आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको 50% होता है, जानकारी होता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका आंसर बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और हमारे जो हम आइडियाज देने वाले हैं उस आइडिया को लेकर आप अपने एग्जामिनेशन में वैसे लिखिएगा तो उसमें नहीं फुल में फुल मार्क्स, तो जहां पे 0 मार्क्स मिलने वाले थे वहां पे आपको 60% मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जिसका जो क्वेश्चन होता है, जिसका क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर आपको नहीं पता है और उसको आंसर लिखना है, तो इसको इस वीडियो में लास्ट में हम बताने वाले हैं। तो उसके पहले हम समझते हैं फ्रेंड्स कि वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको 100% आता है। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बात बताएं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। देखिए सबसे पहला अगर हम देखें फ्रेंड्स तो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आपको जानकारी आंसर होता है 100% आंसर जानकारी होता है। एक क्वेश्चन होता है जिसका 50% और एक क्वेश्चन होता है जिसका 0%। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सर 0%। देखिए बच्चों, कोई भी आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी दिन रात पढ़ लीजिए, लेकिन कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जिसका आंसर 100% का 100% आता होगा। हम भी एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो बहुत अनुसार कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको पता भी नहीं है, या ऐसा भी है कि जिसका आंसर पता है लेकिन हम जाकर आंसर भूल गए हैं। तो सारे का सॉल्यूशन हम कैसे एग्जामिनेशन में लिखेंगे, सारे का आइडिया आज के हम वीडियो में देने वाले फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम जो बताएं कि आपका 100% आता होगा अगर क्वेश्चन का 100% जानकारी है। तो फ्रेंड्स अगर 100% क्वेश्चन आता है तो आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो पेपर मिलेंगे, एग्जाम पेपर में जो पेपर मिलेंगे उस पेपर में सबसे पहले वही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जिसका आपको 100% आंसर आता है। तो 100% आंसर आता है उसी का आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स जिसका आंसर आता है वो तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। बट अब अगला देखिए कि अगर 50% आता हो, आधा ही आंसर आता है, जैसे कि अगर एग्जामिनेशन में आप सोच रहे हो कि जितना बात आपका आंसर याद है उसे आधा ही लिख पाएगा बट उसके आंसर आगे आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जैसे कि अगर आपको 50% का अगर जानकारी है तो 50% जानकारी इसका मतलब क्या कि उस क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं इसका तो जानकारी है, आपको कौन से चैप्टर से आ रहे हैं इसका तो जानकारी है। और फ्रेंड्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर देख रहे हैं, अगर मेरा कहने का मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं उसका आधा ही हमको अगर जानकारी है 50%, तो 50% में बहुत सारे ऐसे भी होंगे लाइन जिसका आंसर आपको बिल्कुल 100% आंसर होगा जानकारी। एक ही क्वेश्चन का जो आधा आंसर आपको जानकारी है उसमें से आधा ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल 100% होगा कि हाँ ये इसका आंसर सही है। तो जिसका जो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आपको लग रहा है उसको स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइन ही लिखना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइन उसका लिखना है और बाद बाकी अगर उससे टॉपिक, अगर वो टॉपिक आप जान रहे हैं, अगर वो टॉपिक आपको थोड़ा भी जानकारी है तो इसके बीच में उसको लिखना है। अगर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन है अगर उससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला अगर आपको जानकारी है, जैसे कि अगर साइंस हम बता दें तो साइंस में अगर विद्युत धारा अगर हम टॉपिक ले ले तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी है कि विद्युत धारा क्या है, ये तो आपको जानकारी है, बट आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में भूल गए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा है क्या, तो इसका डिफिनेशन आप ऊपर लिखेंगे और विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक अगर नहीं आपको जानकारी है फ्रेंड्स, अगर भूल गए तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लिखेंगे ही नहीं, वहां पे आपको लिखना है। अगर विद्युत धारा का अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला, अगर एसआई मात्रक उसका याद नहीं तो दूसरा का भी अगर याद होगा तो उसका लिख दीजिएगा। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो एग्जाम पेपर जो होता है, जो आंसर देख रहा होता है उसका मेन मकसद ये होता है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट को कितना चीज आ रहा है और वो कितना चीज लिख रहा है। कहने का मतलब अगर एक क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें 3 लाइन ही आपको आ रहे हैं आंसर और उसको लिखना है 5 लाइन में। अगर उसको लिखना है तो आप 3 लाइन ही लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपको मार्क्स जो मिलना है, अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन है तो उसको 1 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर उसमें से कुछ आपको एक्स्ट्रा उससे टॉपिक रिलेटेड अगर कुछ लिख के दीजिएगा, अगर गलती भी लिख दे रहे हैं तो कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन जो आपका पेपर
देखते रहता है उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर वो पूरा पूरा देखे। तो अगर हो सकता है कि आपका जो पेपर उस समय देख रहा होगा, तो एग्जामिने जो आपका पेपर देख रहा होगा वो सर होंगे, उनको ये चीज लग रहा हो कि भाई जल्दी से जल्दी हम देखें, स्कैप कर दे। तो स्कैप कर दे तो हो सके आपका दो लाइन ही आंसर सही होगा और बाद बाकी आपने गलती भी लिख दिया है, आपने उसका आंसर गलती भी लिख दिया, फिर भी आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स जहां आपको मार्क्स नहीं मिलने थे वहां कम से कम ये तो हो गया कि मार्क्स मिल भी सकते हैं, संभावना तो हो गई है ना। तो यही फ्रेंड्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर हमको आंसर नहीं आता है तो हम नहीं लिखेंगे, सर हमको आंसर नहीं लिखेंगे। नहीं, आंसर का अगर क्वेश्चन का हमने बताया कि 50% आ रहा है, इसका मतलब क्या कि 50% आ रहे हैं ना, 50% जो आ रहे हैं सही से उसको ऊपर लिखना है और जो थोड़ा बहुत जो एकदम सही है उसको सबसे नीचे लिखना है और बीच में उससे रिलेटेड गलती भी आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे हैं कि सर आप हमें ये सजेशन दे रहे हैं कि गलती लिखें। हाँ बिल्कुल फ्रेंड सजेशन दे सकते हैं, इसलिए कि अभी जो हम सजेशन दे रहे हैं वो एज ए स्टूडेंट रूप में दे रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन में, अगर आप एज ए एग्जामिनेशन में गए और आप भूल गए, हर एक कोई भूलता है, हम भी भूलते हैं, हर एक कोई कितना भी पढ़ ले फिर भी आप अपने, हर एक स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाता है। तो हो सके आप भूल गए तो वहां पे इसका सोल्यूशन है कि आपको जहां पे 2 मार्क्स मिलने था वहां पे हो सकता है कि 5 मार्क्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपने जान गया कि जहां पे 50% अगर ये जानकारी हो तो उसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे। अब हम आंसर, आप सोच रहे हैं कि सर पहले ही हमने बताया था कि जहां पे अगर क्वेश्चन आप भूल गए हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको याद ही नहीं, बिल्कुल आपका माइंड ब्लैंक हो गया है, बिल्कुल हो गया कि सर अब तो हमको समझ ही में नहीं यार, तो वहां पे लिखने का एक ही आइडिया है फ्रेंड्स कि आइए अब हम देखते हैं फ्रेंड। तो याद रखिएगा कि जहां पे आपका 0% वह जो क्वेश्चन है उसका आंसर 0% ही आता होगा, मतलब कि बिल्कुल नहीं आता है, तो वहां पे एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि वह जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से है, कौन से चैप्टर से है। सबसे पहले बहुत सारे अगर आप पढ़ रहे होंगे, वो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो जैसे हम बता रहे हैं कि विद्युत धारा जो आपका चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव का टॉपिक है, उसके बाद प्रतिरोध का टॉपिक है, ओम्स लॉ वाले टॉपिक है, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कहने का मतलब अगर क्वेश्चन को आप देखें तो क्वेश्चन से सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से आए हैं। अगर आपने चैप्टर को देख लिया सबसे पहला आपको ये होगा कि कौन से चैप्टर से, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हाँ कौन से चैप्टर है। अब तो बहुत क्वेश्चन देख रहे हो तो उसको पता लग जाएगा। और सेकंड आपका स्टेप होगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, और टॉपिक से अगर उसके आंसर नहीं भी जान रहे हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन में उसका आंसर लिखेंगे, गलती ही सही बट एग्जामिनेशन में लिखेंगे। कब? जब आपको आंसर नहीं आता होगा तब। ऐसा नहीं है कि हमको आंसर आता है फिर भी गलती लिख दे, नहीं बिल्कुल नहीं। जो आंसर सही आता है वो तो बिल्कुल सही लिखना है, जितना सही आता है उतना ही सही लिखना है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो वहां पे आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर से रिलेट करके आपको ऐसे लिखना है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी प्रॉब्लम हम आज आपको बता रहे हैं वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है। हम अपने जब इंजीनियरिंग में जब सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देते थे तो प्रत्येक सेमेस्टर में बहुत सारे होते थे, मतलब कि बहुत सारे एग्जामिनेशन होते थे प्रत्येक सेमेस्टर बहुत सारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए, मैट्रिक दिए, इंटर दिए, सारे में ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है। तो वो प्रॉब्लम जहां पे जब हमारे एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ प्रॉब्लम होता था तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे ही देते थे, उसका आंसर हम ऐसे लिखते थे। तो फ्रेंड्स हम आज आपको बता रहे हैं कि एज ए साइंस के रूप में आपको एग्जांपल दिए हैं, सेम टू सेम जस्ट हमने जैसे बताया वैसे ही सारे सब्जेक्ट में होंगे, वैसे ही सारे सब्जेक्ट में होंगे कि जहां पे 0% आता होगा, बिल्कुल नहीं आता होगा, एज ए ब्लैंक आपका माइंड हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। अगर कौन से चैप्टर से आ जा रहे हैं तो उसके बाद कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उस अनुसार आप अपने एग्जामिनेशन में अगर नहीं भी आ रहे हैं उसका आंसर, फिर भी आप अपने एग्जामिनेशन में वैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अभी देने का ये मतलब नहीं है कि आप घर पे ही बैठ जाए और पढ़ना ही छोड़ दे और ये पढ़ना छोड़ दे सर तो हमको ऐसे बात बता दिए कि एग्जामिनेशन हॉल में हमको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा फिर भी हम उसके आंसर दे देंगे। ऐसा बिल्कुल बच्चों नहीं है। अभी आपका समय जो है 2 मंथ लगभग बच गया है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा 2 मंथ आपके सामने जो एग्जामिनेशन के लिए बच गया है, 2 मंथ आपके लिए ऐसा समय बच गया है। आप अभी जो माहौल देख रहे हैं वो एग्जामिनेशन का ही माहौल है। रेलवे का आपके भैया होंगे, आपके भैया दीदी, आपके आसपास में जितने भी आपके सीनियर होंगे वो रेलवे का एग्जामिनेशन, एसएससी का एग्जामिनेशन, जो बीच में लॉकडाउन हुआ, जिस लॉकडाउन के बाद अभी जिस स्थिति में सारा खुल रहा है, लॉकडाउन खुला उसके बाद आप देख रहे हैं कि सारे चीज जनरल माहौल में होते जा रहा है, जनरल सिचुएशन होते जा रहा है। उस सिचुएशन में सारे एक ही माहौल है फ्रेंड्स, पढ़ने का। इस व्यू से आप भी पढ़ें और आसपास की जितने भी कहने का मतलब है कि
माइंड डेविएशन है, जैसे गेम खेलना, बहुत सारे डेविएशन है, मार्केट ज़्यादा घूमना, मार्केट अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं घूमे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, इसलिए कि आपके आसपास में भैया वैया भी पढ़ते होंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो हमारे प्रारोक्स BACB पे आए और नीचे लिखें कोई भी प्रॉब्लम है, और लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी बताएं कि फ्रेंड्स ये जो आपका यूट्यूब है, आपका हमारा यूट्यूब है प्रारोक्स BACB, मात्र एक ऐसा है यूट्यूब पे जो आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा है। तो सारे कंटेंट के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अगला हमारा जो होगा वीडियो वो एग्जामिनेशन में कौन सा प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसमें से मात्र हम एक ही प्रॉब्लम बताएं जो आपको एग्जामिनेशन में ये छोटा सा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।